Hello students, good morning. I am Krambi sir, your teacher of English. As you know that we have already completed our two portion of tenses, present and past tense, and today we are going to explain the last and final tense, future tense. तो हम future tense को properly पढ़ेंगे. Why future tense is so important? टेंस ही तीनों इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, इसलिए टेंसेज का सीखना काफ़ी कंपलसरी है. तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हमने सीखा कि कैसे कोई चीज़ वर्तमान में होती है या हो चुकी होती है. तो वो चीज़ें हमने सीखी हैं, यानी जिनके बारे में हमें पता था यानी ये चीज़ अब हुई है या फिर ऑलरेडी पीछे हो चुकी है. लेकिन अब वो चीज़ें डिस्कस करेंगे हम जो फ्यूचर में हो रही है लेकिन हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर फ्यूचर में हुई नहीं है. इन दैट आर नॉट हैपेंड इन द फ्यूचर. यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में हो रही होती हैं. जिस तरह तुम घर पे पढ़ रहे हो लेकिन मुझे पता है कि लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बिकॉज आई एम नॉट कन्फर्म्ड बाई ऑल दिस. तो वही कंडीशन मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि फ्यूचर क्या होता है. टू टेल यू अबाउट द थिंग्स दैट मे बी हैपनिंग और मे नॉट बी हैपनिंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ दैट इज गोइंग टू हैपन, जो होने जा रही है इन द नियरेस्ट टाइम, यानी आने वाले समय में. तो इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन. इन फ्यूचर टेंस होता है वो उस एक्शन, उस कार्य के बारे में बताता है दैट विल टेक प्लेस इन द फोर्थ कमिंग टाइम. फोर्थ कमिंग क्या होता है, नेक्स्ट टाइम यानी आने वाला समय. चाहे वो 5 मिनट बाद का हो या 5 मिनट घंटे का हो या 5 साल के लेटर के बाद का हो. तो जो चीज़ फोर्थ कमिंग पीरियड यानी आने वाले समय में होने जा रही हैं उनके बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. फ्यूचर मीन्स टू बी. टू बी यानी कोई चीज़ होना इन द नियरेस्ट टाइम, ओके, या इन द नेक्स्ट टाइम, आने वाले समय. तो हम कैटेगरीज में जिस तरह हमने हर टेंस को डिवाइड किया है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमने इस तरह कैटेगरी में डिवाइड किया है. सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. इस तरह हमने कैटेगरीज में इनको हमने डिवाइड किया है. ओके, तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एवरी टेंस, यानी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इनके नेम याद नहीं रहते हैं. तो सबसे पहले इनको याद रखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है. तो पहला टेंस का पार्ट होता है, हर टेंस का पहला पार्ट होता है सिंपल. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस. अब आपने सिंपल में पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती हैं. सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है. तो उसी तरह सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होंगी शैल और विल. हाँ, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, इज, एम और आर. पास्ट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब्स थी, वॉज, वर. उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स होंगी शैल बी, विल बी. प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स थी हैज और हैव, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स थी हैड, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में होंगी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल. देखो वर्ब्स हम लिखते हैं, सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं. जिस तरह गो, गो मीन्स जाना. तो गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं. अब गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट यानी गया, जिसको हम पास्ट बोलते हैं. गो की थर्ड फॉर्म होगी गोन, यानी जो चीज़ जा चुका है ऑलरेडी, तो वो होगा थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल. अब उसके बाद क्या है, गोइंग यानी जा रहा है,
जा रहा होगा, जा रहा है। तो गोइंग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह 4 फॉर्मेट होते हैं वर्ब के। तो हम बात कर रहे हैं अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चौथा है। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब थी, हैज बीन, हैव बीन और साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट में हैड बीन, साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब फ्यूचर में क्या होगा, सेल हैव बीन, यानी हैव बीन हैड बीन सेम है, हमने सिर्फ सेल और विल ऐड किया है इसको फ्यूचर बनाने के लिए। ओके, उसी तरह हाँ, यानी यहाँ पर आगे किया हमने। तो इस तरह ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, सेल हैव बीन, विल हैव बीन। अब इनको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, यानी अब इनके हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी, सेल और विल। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेट नहीं कर सकते। और हेल्पिंग वर्ब से आपको बताती हैं कि सेंटेंस किस फॉर्मेट में ढलेगा, यानी वो फ्यूचर का होगा या प्रेजेंट का होगा या फिर पास्ट का होगा, ये आपको हेल्पिंग वर्ब्स कंफर्म कराएंगी। तो हम यूज और सेल ऑफ विल, हम सेल और विल के यूज पढ़ने जा रहे हैं। हम कई बार इनको यूज करते हैं, कहीं पर सेल लगाते हैं, कहीं पर विल लगाते हैं, बट देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू वर्ड्स। अब हम सबसे पहले सेल पे डिस्कस करते हैं। सेल मीन्स, विल मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ गेगी, यानी कोई चीज़ करेगा, वह करेगी, वे करेगा, यानी होने वाली चीज़। मैं पढ़ूंगा, वह लिखेगा। तो ये जो लास्ट में वर्ड्स लेते हैं गेगी, लेकिन खाली गेगी से ही फ्यूचर टेंस क्लियर नहीं होता है, हमें इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अब सेल का यूज कहाँ पे होगा, फॉर प्लान्ड वर्क, यानी कोई प्लान्ड वर्क है जिसकी हमने योजना बना रखी है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल। जिस तरह मैं कहता हूं आई सेल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो मेरा प्लान क्या हुआ वर्क है। ऑफर, किसी को कोई ऑफर करना। हाँ, कैन आई गिव यू ए पेन, क्या ये सेल आई गिव यू ए पेन, क्या मैं तुम्हें पेन दूं, तो हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं। सेल आई सपोर्ट यू इन दिस वर्क, क्या मैं आपकी मदद करूं इस काम में, तो यहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जिस तरह आपके पेरेंट्स, आप घर पे होते हो, बेसिकली योर मदर जब आपको कुछ कहती है कि आप रसोई में नंगे पैर नहीं जाओ, यानी नहीं जाओगे, या बिजली के पास, बिजली के तारों को नंगे पैर नहीं छुओगे, यानी यू शैल नॉट टच, ये यू शैल नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर विद बेयर फिट। ओके, हाँ। नेक्स्ट, पुअर फ्यूचर, इन फ्यूचर का कोई काम है जिसमें हमारी कमांड पकड़ कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेल का यूज करते हैं। विल का यूज कैसे करेंगे हम, फॉर इंटेंशन, हमारे इरादे हैं, हमारी डिटर्मिनेशन है। जिस तरह मैं कहता हूं आई विल बिकम ए डॉक्टर वन डे, आई विल हैंडल दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैं इस प्रोजेक्ट अपने आप हैंडल कर लूंगा। आई विल डू दिस वर्क अलोन, मैं इस काम को बिल्कुल मैं खुद ही करूंगा। तो हमारी ये इंटेंशन है, इनको जाहिर करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया था ऑफर के लिए यूज होगा सेल, यानी कैन आई गिव यू ए पेन, ये सेल आई गिव यू ए पेन। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैन ये विल यू गिव मी पेन, क्या तुम पेन दोगे, विल यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम विल, सेल नहीं। एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होने की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सेल और विल,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न होता है हर सेंटेंस को लिखने का। जिस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया था, डू और डज, तो यहां पर यूज होगा शैल और विल। ही विल हैंडल दैट प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, वह उस प्रोजेक्ट को अपने आप हैंडल करेगा। यानी सब्जेक्ट ही, विल हेल्पिंग वर्ब, हैंडल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस था पॉजिटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस। एक चीज और है, हम टेंस पढ़ रहे हैं तो उनको हम 4 हिस्सों में तोड़ते हैं। पॉजिटिव, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या अफर्मेटिव भी बोलते हैं। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, एक इंटरोगेटिव पॉजिटिव होता है, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। जिस तरह मैं आपसे कहता हूं, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, तो 2 सेंटेंसेस है यहाँ पर। पहले वाला इंटरोगेटिव है, दूसरे वाला इंटरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। ओके, हाँ। तो इस तरह 4 पोर्शन में हम सेंटेंसेस को तोड़ते हैं। तो ही विल हैंडल दिस प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। विल ही हैंडल, यानी हम हेल्पिंग वर्ब विल है, इसको पहले स्थान पे ले आए और ही को बाद में ले आए। तो ये एक सेंटेंस की इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला अक्षर कोई भी होता है वो हमेशा बड़ा रहता है। यानी यहाँ पर ही बड़ा था, यहाँ पर अब डब्ल्यू बड़ा होगा। अब ही आगे आ गया तो एच छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर ही की जगह किसी का नाम होता, जिस तरह मैं कहता हूँ प्रिया, तो फिर अगर प्रिया सेकंड नंबर पे आता तो प्रिया का पी बड़ा ही रहता। लेकिन यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है तो अब ये छोटा हो जाएगा ही सेकंड पे आने के बाद। तो इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर। यानी विल ही हैंडल दैट प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, क्या वह उस प्रोजेक्ट को अपने आप हैंडल करेगा। और लास्ट में रखेंगे हम क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना आपको। अब मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूं शैल और विल में। सिमिलर से सेंटेंस दूंगा आपको, सिमिलर मिलते जुलते कनेक्टेड वर्ड्स, लेकिन उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट यूज करने हैं। पहला सेंटेंस है वी शैल नॉट गो टू द म्यूजियम इफ वी डोंट हैव टाइम। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम म्यूजियम नहीं जाएंगे। यानी उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी जाने की और वो कैंसिल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम शैल यूज करेंगे वी के साथ। जनरली हम आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, लेकिन जब स्ट्रोंग पावर होती है वहां पर हम आई और वी के साथ विल यूज करेंगे। और ही, सी, इट और दे के साथ हमेशा विल यूज होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ही, सी, इट, दे और कोई सिंगुलर नाम और कोई प्लूरल नाम, इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन कई बार हम आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हमें कंडीशन जज करनी है। तो वी शैल नॉट गो, हम म्यूजियम नहीं जाएंगे, यहाँ पर टाइम प्लानिंग की गई है तो शैल नॉट। अब मैं सेंटेंस एक और ले रहा हूं वी के साथ, यहाँ पर हम शैल नहीं विल पुट करेंगे। वी विल नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इनसाइड द बिल्डिंग, हम बिल्डिंग के अंदर स्मोकिंग सहन नहीं करेंगे। यानी इट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, या हम इसको नहीं टॉलरेट कर सकते। तो यहाँ पर वो अपने स्ट्रॉन्ग विल को, अपनी पावर को, यानी अपने इरादों को जाहिर कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो वी कैन गो आउटसाइड, हम बाहर जा सकते हैं। तो यहां पर हम विल यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई शैल वेट फॉर यू एट द स्टेशन, मैं आपके लिए स्टेशन पर इंतजार करूंगा। तो यहां पर उसके वेटिंग टाइम के मैटर में बात हो रही, तो आई शैल वेट। आई विल गेट एन ए इन द एग्जाम, यानी मैं एग्जाम में ए ग्रेड हासिल करूंगा। तो यहां पर आपकी डिटर्मिनेशन की, आपकी परस्यूइंग पावर को दिखा रहा है, तो विल यूज करेंगे हम। आई शैल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं आपको शाम को कॉल करूंगा। आई एम गोइंग टू कॉल यू इन द इवनिंग, मैं आपको शाम को कॉल करने जा रहा हूं। तो देखो दोनों फ्यूचर की बात है, लेकिन यहां पर टाइम है आई एम गोइंग टू कॉल यू। ये हमने वर्ब की ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज किया है, लेकिन ये बात फ्यूचर को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं तुम्हें करने जा रहा हूं, यानी फ्यूचर में। तो आई शैल कॉल यू, तो शैल के स्थान पर हम आई एम गोइंग टू रख सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है
कि ये दिखा रहा है डेफिनेट कंडीशन को और ये है इनडेफिनेट कंडीशन, यानी अनिश्चित सिचुएशन है ये। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें कॉल करने जा रहा हूं, यानी वो फिक्स कर रहा है मैं जा रहा हूं करने। अब देखो, शैल आई गेट यू ए ड्रिंक, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ला कर दूं। तो यहां पर क्या है, उसको ऑफर कर रहा है कोई चीज, उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर शैल यूज होगा, विल यूज नहीं होगा। शैल वी हैव पिज्जा टू नाइट, क्या हम आज पिज्जा खाने चले। तो यहां पर सजेशन सुझाव हो रहा है, तो यहां पर हम शैल का यूज करेंगे, यहां पर हम विल यूज करेंगे तो वो गलत होगा। ओके, अब हम बात आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी एक्शन दैट विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, यानी कोई काम जो फ्यूचर में इन द नियरेस्ट टाइम यानी आने वाले समय में शुरू हुआ और वो कुछ देर तक चलेगा। जिस तरह मैं कहता हूं कि तुम पढ़ रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे, तो आप पढ़ रहे होगे, वो कुछ देर तक पढ़ोगे आप, यानी घंटा मैक्सिमम 2 घंटा इस तरह। तो इन दैट कंडीशन वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स होंगी शैल बी, विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। वी शैल बी हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली जा रहे होंगे। ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। और नहीं जा रहे होंगे तो एक आप नोट का ऊपर ध्यान रखो, अगर आपको नोट लगाना है तो ये मन में ठान लो कि हमें थर्ड पोजीशन पे रखना है स्टार्टिंग से, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ पर हम इसको फिट करें। तो आप थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये चीज ध्यान रखो। वी शैल नॉट बी गोइंग, कि हम नहीं जा रहे होंगे। क्या हम जा रहे होंगे, हम शैल को पहले लेके आएंगे, बी आगे फिर आएगा वी, बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या हम जा रहे होंगे। अब हम इसका एक सेंटेंस और बनाते हैं, क्या हम नहीं जा रहे होंगे। तो आप उसमें फिर नोट में कंफ्यूज होते हो कि यहाँ रखें कहाँ रखें। तो आप ये रखो कि आपने यहाँ पर नोट 3rd नंबर पे रखा था, यहाँ पर ये बन गया शैल नोट, तो आप पूरे शैल नोट को उठा के ले आओ, यहाँ पर ऐसे कर दो, शैल नोट वी बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, हम नहीं जा रहे होंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्शन दैट विल बी एंडेड बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी कोई काम जो किसी फिक्स निर्धारित समय से पहले खत्म हो जाएगा। यानी मैं कहता हूं कि वह पढ़ चुका होगा, वह लगा था यानी स्टडी करने 4 बजे और वह 6 बजे तक पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर निर्धारित समय से पहले काम खत्म हो गया है। निर्धारित मतलब 2 घंटे वो टाइम निर्धारित हो गया, ये यानी एग्जैक्ट टाइम। तो कोई काम निर्धारित समय से पहले खत्म हो चुका होगा। मैं कहता हूं कि जब मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी माता कपड़े धो चुकी होगी, मेरी माता खाना बना चुकी होगी, यानी वो अपना काम कर चुकी होगी एक गिवन स्पेल ऑफ टाइम में। when I shall go to home, my mother will have prepared the dinner, यानी जब मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी माता खाना बना चुकी होगी, तो वो एग्जैक्ट टाइम में काम खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी, बाय द टाइम यू गेट होम, यानी जिस टाइम तुम घर पे आओगे, आई विल हैव मेड डिनर, मैं आपके लिए खाना बना चुकी होंगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब। अब हमने क्या यूज किया, हैव है, शैल और विल हमने ऐड किए हैं, और हैव का आपको पता है कि 3rd फॉर्म के लिए यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह हमने इसको बनाया है। ओके, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर विल हैज या क्यों नहीं आया, क्योंकि हैव होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, और हैव होता है सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, तो ये सिंगुलर का काम भी कर सकता है। जिस तरह हम यू को यूज करते हैं, यू मीन्स तुम, यू को हम एक के लिए प्रयोग भी करते हैं, ज़्यादा के लिए भी।
उसी तरह हम हैव को एक के लिए यूज कर सकते हैं, ज़्यादा के लिए भी। तो यहाँ पर हमने हैज़ की जगह हैव रखना थोड़ा प्रेफरेबल यानी अच्छा सूटेबल लगा। तो विल हैव, शैल हैव, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट, यानी वी शैल हैव चीयर्ड अप द पार्टी बिफोर यू विल कम। वी शैल हैव यानी हम उस पार्टी को चीयर अप यानी इंजॉय कर चुके होंगे बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, यानी व्हेन यू विल कम वी शैल हैव चीयर्ड अप द पार्टी। जब तुम आओगे तो हम पार्टी को एंजॉय कर चुके होंगे। जिस तरह मैं कहूं कि मैं 10 बजे तक सारे लेसन रिवाइज कर चुका होऊंगा। बाय द 9 o'clock आई शैल हैव रिवाइज्ड ऑल द टॉपिक्स। ओके, हाँ। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है यानी असर्टिव सेंटेंस है। इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, शैल हैव, तो हम शैल को पहले ले आएंगे, शैल वी को सेकंड नंबर पर। शैल वी हैव चीयर्ड अप द पार्टी बिफोर यू विल कम, ये यू यहाँ पर छोटा है और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये बहुत मैंडेटरी है लगाना, वरना इसके बिना हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सेंटेंस कौन सा है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एन ऑन गोइंग एक्टिविटी या एक्शन विच इज कंटिन्यू, कोई काम जो लगातार चल रहा है वो आगे भी चला जा रहा है और शायद वो फ्यूचर में खत्म होगा, उसका कंफर्म नहीं है कि 5 साल में 5 दिन में कब खत्म होगा। तो ऐसी कंडीशन को जाहिर करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ओके, हाँ। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, किरण विल हैव बीन प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल सिंस लास्ट 2 years। ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, यानी किरण प्रोफेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को लगभग 2 साल से खेल रही होगी। ये सेंटेंस है। विल हैव बीन यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो किरण विल नॉट हैव बीन प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल सिंस लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से नहीं खेल रही होगी। ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। मैंने बताया था आपको नोट 3rd नंबर पे रखो अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। अगर आप इसका आप इंटरोगेटिव बनाते हो तो आप विल नॉट को स्टार्टिंग में ले जाओ। ओके, हाँ, तब इसका हम इंटरोगेटिव आसानी से बना लेंगे। हाँ, तो हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा, विल नॉट किरण हैव बीन प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल सिंस लास्ट 2 years, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी क्या किरण पिछले 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल नहीं खेल रही होगी। तो इस तरह हमने सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं आज, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड परफेक्ट। तो मैं आपको कुछ और 1-2 पॉइंट्स बताता हूं कि आप प्रेजेंट टेंस करते हो। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। वहां पर हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं डेली, एवरीडे, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, सेल्डम, यानी जो हैबिट को दिखाने के लिए, कोई रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए। तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एवरीडे। ओके, हाँ। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहां पर हम यूज कर सकते हैं, यानी नाउ, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग नाउ, नाउ, टुडे, दीज डेज, इन दिनों, नाउ ए डेज, आजकल। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या वर्ड साथ में यूज कर सकते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, नाउ, दीज डेज। ओके, नाउ, दीज डेज, एट करंट, टुडे, ये वर्ड्स आप वहां पर यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल बोल रहा हूं कि वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो ये सेंटेंस भी सही है, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुडे, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, तो ये भी सही है। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट पे। वहां पर आप क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, ट्वाइस, थ्राइस, तो ये वर्ड्स आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं कहता हूं वी हैव फिनिश्ड आवर लंच, हमने अपना खाना खा लिया है।
यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वी हैव फिनिश्ड आवर लंच रिसेंटली। रिसेंटली क्या होता है? थोड़ी देर पहले। आई हैव रिवाइज फोर्थ लेसन। मैं चौथा लेसन रिवाइज कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज फोर्थ लेसन। मैं चौथा लेसन पूरी तरह यानी लगभग रिवाइज कर चुका हूं बिना किसी हेजिटेशन के। तो यहां पर आप इस तरह ये वर्ड्स ऐड कर सकते हैं इनमें। ओके, हाँ। सिंस फॉर का मतलब मैंने आपको समझाया है। हाँ, तो उसी तरह अब हम बात हैं पास्ट के ऊपर। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हम प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे थे? डेली, ऑलवेज, नेवर। पास्ट में क्या यूज करोगे आप? मैं कहता हूं मैंने एक मूवी देखी, आई वॉच्ड ए मूवी। अब मैं इसमें यस्टरडे ऐड कर सकता हूं, मैंने कल एक मूवी देखी, तो आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, लास्ट नाइट, प्रीवियस डे। इस तरह ये वर्ड्स आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं। आई वेंट टू दिल्ली 3 years ago। मैं 3 साल पहले दिल्ली गया, तो अगो वर्ड आप यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा कि वह खाना खा रहा था, तो खा रहा था यस्टरडे कर सकते हैं, खा रहा था। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। ही वॉज डूइंग हिज वर्क लास्ट नाइट। वह कल रात अपना होमवर्क कर रहा था। तो मैंने जो वर्ड्स बताए हैं प्रेजेंट में, ये सेम टू सेम आप पास्ट में यूज कर सकते हो, फ्यूचर में यूज कर सकते हो। जिस तरह मैंने बताया था कि आप ऑलवेज को, नेवर को आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर में भी। उसी तरह आप कुछ और चीज़ें हैं जिस तरह मैंने बताया था अभी प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें आप यूज करोगे वर्ड्स रिसेंटली या फिर ट्वाइस, थ्राइस, ऑलरेडी। ये वर्ड्स आप पास्ट परफेक्ट में भी ऐड कर सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट में भी। हाँ, तो हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैंने काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, और इसके आफ्टर भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई एनी प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती हैं तो आप मुझे किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।